शालोम मेरे प्रियो, स्वागत है आप सभी का परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मेरे प्रियो, क्या आज सुबह आप उठे हैं और आपको बहुत थका हुआ और चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है? शायद आप कल की कुछ बीती बातों को आज भी अपने मन में लिए हुए बैठे हैं। वो कुछ नाकामियां या कुछ गलतियां या कुछ वो बातें जो किसी दूसरे के द्वारा आपके मन को ठेस पहुंचाने के लिए कही गई। तो मेरे प्रियो, आज आप चिंता ना करें। बाइबल कहती है, जो कल बीत गया उसकी नाकामी आज आपकी पहचान नहीं है। मेरे प्रियो, आज बीती हुई बातों को ना याद करें, क्योंकि आज परमेश्वर इस भोर के सुंदर समय में आपके लिए एक नया पन्ना खोल रहे हैं। वे आपको हर बीती बातों को भुलाने के लिए आपके ऊपर ताजा अनुग्रह देने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कैसे परमेश्वर हमारे बीते दिनों को एक नए अनुग्रह में बदलने की सामर्थ्य रखता है। आइए हम वचन लेते हैं। आज का वचन विलाप गीत अध्याय 3 आयत 22 और 23। यह यहोवा की करुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए, क्योंकि उसकी दया अटूट है। वह प्रति भोर नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। मेरे प्रियो, जब यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने यह लिखा, तब यरूशलेम तबाही की दौर से गुजर रहा था। चारों तरफ निराशा थी, लेकिन उस निराशा के बीच यिर्मयाह ने लिखा, यह यहोवा की करुणा है कि हम मिट नहीं गए। मेरे प्रियो, यदि हम इस वचन के आत्मिक अर्थ को देखें तो यहाँ लिखा है, हम मिट नहीं गए। मेरे प्रियो, शैतान या आपके जीवन की परिस्थितियां आपको पूरी तरह खत्म कर देना चाहती थी, लेकिन परमेश्वर की दया ने चारों तरफ एक सुरक्षा की ढाल बना रखी थी। यदि आज आप जीवित हैं और सांस ले रहे हैं, तो यह आपकी काबिलियत नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की दया है जो हर दिन आपके लिए मौजूद है। वचन कहता है, प्रति भोर नया होना। परमेश्वर का अनुग्रह कभी भी पुराना नहीं होता। आपको कल की गलतियों या पछतावे का बोझ आज ढोने की जरूरत नहीं है। जैसे सूर्य की किरणें हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है, वैसे ही परमेश्वर हर सुबह आपके लिए आज का ताजा अनुग्रह भेजता है। मेरे प्रियो, बीती बातों को याद रखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम परमेश्वर के ताजा अनुग्रह को हर दिन अपने जीवन में महसूस करें, क्योंकि परमेश्वर का ताजा अनुग्रह ही हमारी हर गलतियों को, हमारी हर नाकामियों को भुलाने में हमें सामर्थ्य देता है। लिखा है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे प्रियो, इंसान की वफादारी समय के साथ बदल सकती है, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव और उसकी प्रतिज्ञाएं कभी नहीं बदलती। जब हम बाइबल में देखते हैं तो इजरायली जंगल में भूखे थे और परमेश्वर ने उनके लिए आकाश से मन्ना यानी स्वर्ग की रोटी बरसाई। लेकिन परमेश्वर का एक नियम था, हर व्यक्ति को केवल उसी दिन के लिए सुबह सुबह उठकर मन्ना इकट्ठा करना था। यदि कोई व्यक्ति अगले दिन के लिए मन्ना बचाकर रखने की कोशिश करता तो वह सड़ जाता था। मेरे प्रियो, मानवीय स्वभाव अक्सर ज्यादा बटोरना चाहता है और लंबे समय तक चाहता है कि वह उस वस्तु का इस्तेमाल करे। लेकिन परमेश्वर ने इस वचन में कहा कि वह प्रतिदिन का मन्ना तुम्हें खिलाएगा। लेकिन इजरायली अपने स्वभाव के कारण उस मन्ना को बटोर कर रखते थे, और नतीजा क्या होता था? वह मन्ना सड़ने लगता था, वह गल जाता था, उसमें कीड़े लग जाते थे। लेकिन फिर भी इजरायली अपने स्वभाव के अनुसार परमेश्वर की नहीं सुनते थे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर भी हमसे बात करता है। परमेश्वर भी कहना चाहता है कि हम हर सुबह उठकर प्रार्थना के द्वारा उससे आज का ताजा आत्मिक भोजन ले। परमेश्वर आपको पूरे साल का बल एक ही दिन में नहीं देता। वह आपको हर भोर की जरूरत के हिसाब से मन्ना देता है। वह प्रतिदिन आपको ताजा अनुग्रह देता है।
ताकि आप अपनी गलतियों से, अपनी उन नाकामियों से, अपनी उन परेशानियों से बाहर आ सके। ना कि परमेश्वर ये चाहता है कि आप अपनी उन परेशानियों को अपने मन में समाकर रखें, अपनी उन नाकामियों से कभी बाहर ना निकल सके। मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर से केवल ताजा अनुग्रह को लेना है और कल की चिंता परमेश्वर पर छोड़ देनी है, क्योंकि परमेश्वर यह कभी नहीं चाहेगा कि आप पुरानी बातों के साथ उसके मार्गों पर चलें। परमेश्वर चाहता है कि हम हर दिन उस नए भोजन को और उस परमेश्वर के नए अनुग्रह में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखिए, जब हम पुरानी बातों को अपने जीवन में रखते हैं तो वह किसी और को हानि नहीं पहुंचाती, वह हमें खुद को, हमारे ही व्यक्तित्व को नाश करती है। इसके विपरीत जब हम परमेश्वर के दिए गए उस ताजा अनुग्रह में चलते हैं और अपनी गलतियों को, अपनी नाकामियों को भुलाकर परमेश्वर के दिए गए उस अनुग्रह में दूसरों को क्षमा करते हुए, अपनी परेशानियों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, तो हम भी हर भोर की तरह नए बनते जाते हैं। सब पुराना हमारे जीवन से दूर चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, महान और प्यारे पिता यीशु मसीह, राजाओं के राजा, महान और जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए खुदावंद मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। अपने इन तमाम प्यारे भाई बहनों को मैं आपके पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ। राजाओं के राजा, आज मैं इनके जीवन पर तेरी आशीष को मांगती हूँ। प्यारे प्रभु, जैसे तेरा वचन कहता है कि तेरी दया हर सुबह नई होती है, हम आज के दिन के लिए तेरे उस ताजे अनुग्रह को दाव के साथ मांग लेते हैं। मेरे प्यारे पिता, आज मेरे हर एक वो भाई बहन प्रभु जो बीती रात के सारे बोझ और असफलताएं और डर अपने जीवन में लिए हुए चल रहे हैं, प्रभु आज इनके जीवन से हर उस बोझ को, हर उन असफलताओं को, हर उन डर की आत्माओं को इनके जीवन से खदेड़ते हैं यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु, मैं इनके जीवन पर तेरी आशीष की घोषणा करती हूँ। सामर्थी परमेश्वर, आज सब तरह की असफलताएं, सब तरह के संकट, सब तरह की बीती बातें, सब तरह की नाकामियां, सब तरह की गलतियां इनके जीवन से दूर हो यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु, ये अपने हृदय में किसी तरह की भी पुरानी बातों को लेकर ना चले। जैसे प्रभु तू इजरायलियों को हर दिन ताजा मन्ना देता था और कहता था कि प्रत्येक दिन के लिए नया मन्ना रखो, लेकिन इजरायली अपने स्वभाव के कारण उस मन्ने को इकट्ठा करते थे। मेरे प्यारे प्रभु, आज होने दे प्रभु, मेरा कोई भी भाई या बहन प्रभु अपने जीवन में उन पुरानी बातों के साथ आगे ना बढ़े। प्यारे प्रभु, अपनी वो हर गलतियों को, अपनी हर उन बीती बातों को, अपनी हर उन व्यवहार को जो किसी ने उनके साथ गलत किया है, उनको भुलाकर तेरे ताजा अनुग्रह में, तेरे आत्मिक वचनों के साथ वो आगे बढ़ते जाएं। प्यारे प्रभु, इन्हें ब्लेस कीजिए। प्यारे प्रभु, इनके जीवन पर मैं तेरी आशीष को मांगती हूँ। खुदावंद, इनकी आत्मा, मन और शरीर को पवित्र आत्मा के नए बल से भर दीजिए। प्रभु, ये तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन में महसूस करे। प्रभु, ये जाने प्रभु, प्रत्येक गलतियों को भुलाने का आपने उन्हें ताजा अनुग्रह दिया है। मेरे प्रभु, आज ये अपने जीवन को तेरे सम्मुख रखते हुए तेरे पवित्र भय में चले। मेरे पिता, सामर्थ्य पिता, मैं इनके जीवन पर आशीष और बरकतों की घोषणा करती हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस, बी ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से छूट जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। हर वो बातें जो इन्हें प्रभु तेरी ओर बढ़ने से रोकती हैं, यीशु के नाम से दूर हो। सारी वो अंधकार की शक्तियां जो इन्हें दुष्टता में लेकर जाती है, पाप की ओर लेकर जाती है, इनके जीवनों को छोड़े और चलिए यीशु के नाम से। प्रभु, मैंने ब्लेस करती हूँ। बी ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू माय लॉर्ड। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर पिता, आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुतायत सी आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।